श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरि पुरीति, छली मलीन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करि कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भयउ चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। दुचित कतहु परितोषु न लही, एक एक सन मरमु न कही। लखि हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। भरतु जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबहि, जथा जोग जनु पाई। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो बुरा विचार करके अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक ही स्वभाव के हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य अर्थात जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारी, निज स्नेह सुरपति छल भारी। सभा राउ गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाय
सुमति ही अहुलसी, आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कहि न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल बिधु, सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहारी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से ही श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ, कहत सुनत सती भाव भरत को, सीय राम पद होई न रत को, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभुते ही सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जन जी की, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लख समो समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु, बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, करम बचन मन मानस बिमल, तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किमि कहे जात। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के स्वभाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा।
दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर तद अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं?